आम तौर पे जब भी बच्चों का पेट खराब होता है, उन्हें दस्त की शिकायत होती है या पेट में मरोड़ होता है या पेट में ऐंठन होता है, तो एक दवा बहुत मुख्य रूप से दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, जो कि बहुत प्रचलित है और बहुत ही अच्छा इसका परिणाम है। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके दुष्प्रभाव के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी ये जो दवा आप देख रहे हो, इसमें देखो, इसमें 2 साल्ट मिला हुआ है। एक है ओफ्लॉक्सासिन और दूसरा है मेट्रोनिडाजोल का सस्पेंशन। ये देखो, ये जो दवा है इसका नाम है अल्फोमैक एम फोल्ड, और जो कि इसे मैक्लिडॉस कंपनी यहाँ पे बनाई है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से आता है। ये दवा मुख्य रूप से तब दी जाती है जैसे बच्चे को जो है दस्त की शिकायत हो रही है, बार बार पोटी कर रहा है या पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है, ऐंठन है, तो उस कंडीशन में दी जाती है। कभी कभार क्या होता है कि बच्चों के पेट में जब कीड़े भी पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा ये दवा रिकमेंड की जाती है और ये बहुत ही अच्छी सेफ दवा है। लेकिन इस दवा को अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके पीछे जो है एक चेतावनी लिखी हुई है। देखो, यहाँ पे वार्निंग साइन लिखा हुआ है और इस चेतावनी में क्या है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। मेट्रोनिडाजोल हैज बीन शोन टू बी कार्सिनोजेनिक इन माइस एंड रेट्स। अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड। इसका मतलब ये है कि ये जो मेट्रोनिडाजोल है ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है। किसके अंदर इफेक्ट पैदा करता है? रेट्स और माइस में। एक स्टडी हुई थी कि मेट्रोनिडाजोल जो है वो क्या मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस करता है माइस और रेट्स में, तो उसका साफ साफ रिजल्ट आया था कि जिन भी रेट्स और माइस को ये दिया गया है उसमें ये कैंसर मतलब उनमें देखा गया है, ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़्यादा इसका यूज जो है करने से बचे, उसको अवॉइड करें। तो अगर आप भी अपने बच्चे को अगर ये दवा देते हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक मत दीजिए, बहुत लॉन्गर पीरियड तक मत चलाइए। एक टाइम तक चलाइए, फिर उसके बाद ये दवा बंद कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माइस और रेट्स भी क्या होते हैं? मेम्मल्स होते हैं। हम लोग भी क्या है? मेम्मल्स हैं। अगर उनकी बॉडी पे इफेक्ट जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट आएगा। अगर हम कितना मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना दवा कंज्यूम कर रहे हैं, कितने दिन से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे को फैक्टर साबित होंगी। हालांकि ह्यूमन पे जो है अभी इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आप इसका लंबा यूज करेंगे तो ये कैंसर पैदा करेगा। अब ये कैसे कैंसर पैदा करेगा, तो आपको हम बता दें कि जो मेट्रोनिडाजोल का जो सस्पेंशन होता है, ये क्या होता है कि ये हमारे कुछ जीन के प्रति वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर पैदा करता है। डोमिनेंट का इन द सेंस कि उनको वहाँ पे वो जाके म्यूटेंट करता है। म्यूटेंट करने का मतलब उनके स्ट्रक्चर में चेंज करता है या उनकी क्रियाविधि को धीमा कर देता है या उनको खराब कर देता है, जिसके वजह से फिर क्या होता है कि कैंसर सेल आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है और फिर आप एक जो है कैंसर के मरीज बन जाते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं देखा गया है, लेकिन ये है कि ये मान के चलिए अगर आप लंबा कंज्यूम करेंगे तो इसका जो है परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा जो है अगर आप दवा यूज कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो जो है बहुत सावधानी से उपयोग कीजिए। दूसरा चीज़ें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे को जब भी दस्त पड़ रहा है या पेट में मरोड़ है या ऐंठन है तो आपके जो घरेलू नुस्खे हैं उनको पहले ट्राई कीजिए या इसका अल्टरनेटिव देने का प्रयास कीजिए। जैसे स्क्रीन पे कुछ अल्टरनेटिव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे कोई जोखिम वाली बात नहीं रहेगी। तो ये जानकारी थी, मैंने सोचा आप तक स्प्रेड कर दूं कि देखिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे ड्रग्स बनाती हैं, बहुत सारे जो है कंपाउंड हैं। बहुत कंपाउंड हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, बहुत कंपाउंड हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। और ये दवा अगर आप लंबा कंज्यूम भी करते हैं तो इसका एक और भी मतलब जो है यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज है कि ये आपका ब्लड शुगर जो है लो कर सकता है और आपके मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर जा सकता है। तो मेट्रोनिडाजोल एक अच्छा सस्पेंशन है, पेट के लिए एक अच्छा रामबाण दवाई है, लेकिन इसको हद से ज़्यादा हमें उपयोग नहीं करना है। क्योंकि जब भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई दवा हम लेते हैं या पेट से रिलेटेड जो दवा लेते हैं उसका जो होता है साइड इफेक्ट वो ज़्यादा होता है। तो जब भी पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो पहले उसको घरेलू नुस्खे से हटाने का प्रयास करें, फिर उसके बाद दवा लें। तो ये जानकारी आज आपको दी जा रही है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।